हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज कर पाए और अपने ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है एंड इन्वेस्टमेंट जो साइकोलॉजी है उसको बिल्ड अप कर सकें। देखिए, मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है, यानी अगर देखें ऑल टाइम हाई से करीब 12% मार्केट नीचे गिर चुका है एंड लास्ट वीक एक अच्छी थोड़ा सा रिकवरी दिखाई दिया। तो इस हालात में हमको क्या करना चाहिए? इससे मार्केट और नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, इससे किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है कि या नीचे जा सकता है। मगर मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मेरे रिस्क को किस तरह हैंडल करना चाहिए, ये मुझे आता है। बिकॉज मैं मार्केट में जो काम करता हूँ एक बिजनेस माइंड साइकोलॉजी के हिसाब से मैं काम करता हूँ, क्योंकि मार्केट की दिशा कोई नहीं बता पाएगा, मगर मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना ना चाहिए ये हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को जानना चाहिए अपने अपने हिसाब से। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप रास्ते में एक बाइक लेके निकलते हो या गाड़ी लेके निकलते हो तो रास्ते में गड्ढे आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे, कोई इस तरफ आएगा उस तरफ जाएगा, मगर अपने आप को किस तरह रिस्क से बचना चाहिए, अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए जिस भी सिचुएशन में या जिस भी ट्रैवल कर रहे हो आप। उसी तरह मार्केट में भी आपको इसी तरह साइकोलॉजी रखना होगा कि मार्केट किस तरह जाएगा हमको नहीं मालूम, मगर मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हमें अपना रिस्क को किस तरह बिल्ड करना है, अपने अपने पोजीशन को किस तरह काटना है, कहाँ पे अपना पोजीशन को ऐड करना है, ये आपको आना चाहिए। ये तभी आएगा जब आपने मार्केट में एक बिजनेस माइंड साइकोलॉजी को लेके आएंगे, ना ही आप एक प्री मैच्योर या आपका साइकोलॉजी उतना है नहीं कि आप कुछ भी कहाँ पे बाय कर लिए सेल कर लिए, उस तरह का साइकोलॉजी रखेंगे तो इस मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। तो डायरेक्टली करते हैं कि मार्केट की बात। मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है, जैसे मैंने 12% काफ़ी हद तक गिर चुका है। ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक जो कैंडल बना है इसमें वॉल्यूम तो पिछले वाले कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा है, मगर ये पिछले वाले यानी अगले वाले जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये मीडियम टर्म के लिए बुलिश नहीं है। लेकिन अगर हम डेली टाइम के हिसाब से देखें तो डेली टाइम के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे जो 3-4 कैंडल बने थे या 5 कैंडल बने थे उसके हाई के ऊपर इसने सक्सेसफुली क्लोजिंग दी एंड लास्ट डे मार्केट ने करीब 550 से 600 पॉइंट का एक रैली दिखाया। इससे क्या होता है कि इसमें मार्केट का क्या डायरेक्शन चेंज हो चुका है, क्या ये बॉटम बन चुका है, क्या यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा, दोबारा कह रहा हूँ किसी को नहीं मालूम। मगर अपने जो मार्केट शो कर है उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये साइकोलॉजी, ये ट्रेडिंग माइंडसेट, ये बिजनेस माइंडसेट या रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ये जब तक आपके अंदर नहीं आता, ये साइकोलॉजी जब तक आपके अंदर बिल्ड नहीं होता, तब तक आप ट्रेडर या इन्वेस्टर जो एक्चुअल में होते हैं, जिसको रियल ट्रेडर या इन्वेस्टर कहा जाता है, उसके कैटेगरी में आप नहीं आते हो। अगर हम देखें इस लेवल से, क्या मार्केट इस लेवल से ऊपर जा सकता है? अगर मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाना है तो लास्ट जो कैंडल बना है उसके हाई के ऊपर मार्केट को सस्टेन होना है। यानी अगर जो मेरे बाइंग जो पर्सपेक्टिव व्यू रहेंगे इसके ऊपर रहेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मेरा बाइंग जो पर्सपेक्टिव व्यू वो कम हो जाएगा। इसके ऊपर मार्केट जितना टाइम के लिए, जितना दिन के लिए सस्टेन करता रहेगा, उतने दिन के लिए मैं बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहूँगा। मगर इसके नीचे जब भी आ जाएगा मेरा बाइंग साइकोलॉजी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहानी को देखोगे तो इस लेवल पे एक जो सपोर्ट था पहले, इस लेवल पे जो सपोर्ट था पहले डे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन के हिसाब से, आप इस पॉइंट को देखिए, ये जो पॉइंट था अभी सपोर्ट, इस सपोर्ट को प्राइस ने अच्छी तरीके से ब्रेक करके नीचे गया है, तो ये एक रेसिस्टेंस का भी काम कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये जो एरिया है कौन सा है, 23,900 यानी 24,000 के करीब, इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन होना है, तब जाके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें
तो यहाँ पे जो एक लेवल निकल के आता है, ये लेवल निकालता है, ये वीकली टाइम फ्रेम का हाई है। कितना है ये वीकली टाइम फ्रेम का हाई? 24,363, ये जो पॉइंट है वीकली टाइम के हिसाब से। एंड यहाँ पे जो स्विंग हाई मल्टीपल ऑफ स्विंग बना है, ये प्राइस का हडल, यानी यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। 24,500 के करीब ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो तब तक, जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन है, तब तक हम इसके ऊपर बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे, यानी इस लेवल के नीचे या इस लेवल के नीचे, ये जो स्विंग लास्ट स्विंग हाई बना है, इस लेवल के नीचे आ जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है, अब देखो 23,780 के नीचे अगर मार्केट जाता है, या जो लास्ट डे का हाई है उसके नीचे प्राइस जाता है, तो धीरे धीरे ये वीक बनते जाएगा। फिलहाल जब तक इसके ऊपर है 23,946 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तब तक हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगर हम बैंक निफ्टी को वीकली टाइम के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। वीकली टाइम के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो बैंक निफ्टी भी लगातार पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देते जा रहा है। लास्ट वीक जिस तरह का कैंडल बना है, ये भी थोड़ा सा रिकवरी आया है, मगर अभी तक कोई भी कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो मेरे लिए स्टिल ए मीडियम टर्म के लिए बियरिश है। मगर जो लास्ट स्विंग था, जहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा रैली दिया था, मानी लास्ट जो स्विंग लो था बैंक निफ्टी का, वहाँ से करीब बैंक निफ्टी ने करीब 4,700 के ऊपर रैली दिया था। उस पॉइंट ऑफ एरिया पे प्राइस आके अभी डेली टाइम फ्रेम्स के हिसाब से यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। सो अगर प्राइस को अगर देखना होगा कि अगर ये बुलिश है तो बुलिश है, इसका मतलब ये जो लास्ट जो हाई दिया है या लास्ट जो स्विंग हाई है, इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन होना है। यानी ये जो लेवल है, अगर आप देखोगे 51,100 और 51,300 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है, यानी इसके ऊपर ट्रेड करता है, तब जाके हम शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तब तक के लिए जो वीकली हाई है, वीकली हाई है 52,420 के करीब, ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट का काम कर सकता है। मगर प्राइस अगर इसके नीचे आता है, इस पॉइंट ऑफ एरिया के नीचे आता है, तो ये नेगेटिव दोबारा बन जाएगा। यानी इसने जो बाइंग इंटेंसिटी शो किया था, ये सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, ये रुक रहा है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ एरिया से अगर देखोगे, एक रेसिस्टेंस पॉइंट भी है जो पहले सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो प्राइस इस तरह ही चलता है, एक रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है एंड सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करता है। मगर ये रेसिस्टेंट पॉइंट एंड सपोर्ट एरिया पे प्राइस का किस तरह प्राइजेक्शन बन रहा है, उसके आधार पे ये डिपेंड करेगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे जाएगा। यानी लोअर टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड करोगे, यानी 1 आवर या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। या प्राइस इसके ऊपर नीचे सस्टेन नहीं हो कि नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो आपको इस हिसाब से मार्केट को देखना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अपने रिस्क को हमेशा मैनेजमेंट करके चलिए, मैनेज करके चलना चाहिए। कोई अंधा ट्रेड मत लीजिए। कोई भी ट्रेड ले तो उसमें प्रॉपर प्लान के हिसाब से आप ट्रेड लो। कहाँ मुझे बाई करना है, बाई करता हूँ तो स्टॉप लॉस किधर रखना है। खास करके जो इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ। जो स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, ये तो काफ़ी दिनों तक होल्ड भी उसको कर सकते हैं, जो खास करके जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। मगर स्विंग ट्रेडिंग में भी हम स्टॉप लॉस लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड में हम उतना स्टॉप लॉस नहीं लेते। मगर जो इंट्राडे एंड स्टॉप ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, ये तो बहुत ही रिस्की है। इसके आधार पे आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए, तब जाके आप इंट्राडे या ऑप्शन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। अदरवाइज अगर आपका माइंडसेट उस तरह का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, तो आप इंट्राडे या ऑप्शन करने के लिए किसी भी एंगल से एलिजिबल नहीं हो। तो ये कर लिया हमने इंडेक्स की बात, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। ये कुछ लेवल है, आप उस लेवल पे जाके आप इसको जो ट्रेड प्लान आप कर सकते हो। इस वीक के लिए, ये आने वाले वीक के लिए जो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो स्टॉक खास करके एक क्वालिटी एरिया पे आके रुका हुआ है, उसमें हम बाई
अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जैसे कि केल्टॉन, अगर हम केल्टॉन टेक्नोलॉजी को देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखोगे एक प्राइस ने अच्छा खासा रैली लिया। अगर आप इसको देखोगे कि प्राइस ने अगर पिछले वाले देखो कैरेक्टर को देखो तो प्राइस ने अच्छा खासा रैली लिया, तो यहाँ पे एक साइडोज मोड पे है या पॉज मोड पे है। एंड यहाँ पे आप देखो प्राइस ने एक हायर हाई फॉर्मेशन, हाई टू हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। एंड यहाँ पे प्राइस एक कह सकते हैं कि सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है एंड हायर हाई फॉर्मेशन, एंड उसका ही पुल बैक लेके आया है। एंड जो पिछले कैंडल था उस कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। अगर प्राइस लास्ट जिस कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर सस्टेन होता है, तब जाके हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये जो स्विंग लो है इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप किस तरह का ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। टारगेट रहेगा मेरे जो लास्ट स्विंग है उससे पिछले वाला जो स्विंग है इस एरिया तक मेरा टारगेट रहेगा। तो इस एरिया में अगर देखोगे इस तरह का, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे रिटर्न आपको लेने पड़ेंगे कि मार्केट सिचुएशन जब तक सुधार नहीं आता। तो 10% इससे नीचे अगर आप करते हो तो ट्रेड लेते हो तो 70% या इससे नीचे अगर ट्रेड में तो करीब 21% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है, देखो मैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने से पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्राइस एक्शन को जानने का एक तरीका है, सीखने का एक तरीका। हो सके तो मेरे वीडियो से आप कुछ सीखिए। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी, आप बहुत लोगों ने इस स्टॉक का नाम को सुना है कि अजय अच्छा खासा रैली देने के बाद अपने ऑल टाइम हाई से करीब 57% नीचे आके ट्रेड कर रहा है, अभी पॉज मोड पे है। एंड अपने ऊपर जाने के लिए जो एक प्रोबेबिलिटी है ये शो कर रहा है, करीब इस तरह का मूव दिखा के ऊपर जाने की शो कर रहा है। मगर नीचे जिस तरह से मूव देके प्राइस ने नीचे आया था, जिस तरह से नीचे आने की जो लो लगाया था 7 अगस्त 2024 को, वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक और ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर देखोगे जो यहाँ पे जिस तरह का सेलिंग का जो वेव था, ये वेव धीरे धीरे करके छोटा होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर वीक होते जा रहा है, बायर स्ट्रांग होते जा रहा है। एंड इसके जो एक क्वालिटी सपोर्ट एरिया है, यानी जिस लेवल पे बायर ने बहुत बार अपना एक्टिवनेस ने शो किया है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ एरिया को देखोगे तो इसमें बायर ने बहुत बार अपना बाइंग स्ट्रेंथ को शो किया है। तो अभी भी प्राइस उसी लेवल पे आके रुका है। अगर आप देखोगे 3 टाइम्स सपोर्ट लेने के बाद इस एरिया पे भी रुका है। एंड जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका भी थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, यानी आप देखोगे इस साइड में जो डाउन ट्रेंड चला उसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट होके उसका ही पुल बैक ले रहा है। अगर देखो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो इस साइड में जो डाउन ट्रेंड चला था उसका भी ब्रेकआउट होके ये उसका पुल बैक लेके यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टाइम्स सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर मैं बाई अपॉर्चुनिटी कब करूंगा, डेली टाइम के हिसाब से जो लास्ट कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तब तो जाके मैं बाई अपॉर्चुनिटी करूंगा। देखिए जैसे मैंने क्या बोला था, जो कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जैसे ये कैंडल 14 नवंबर को जो कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया था, एंड मेरा बाई अपॉर्चुनिटी कब रहेगा, जब इसके ऊपर सस्टेन होगा। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में आप काम करते हो या 1 आवर या 2 आवर्स टाइम फ्रेम में, आप देखिए इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर देता है या डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब जाके आप इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि प्राइस अगर करेक्शन लेता है तो और भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। मगर यहाँ पे क्वालिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मेरे जो पॉइंट ऑफ हिसाब से। इस नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है टीटीके प्रेस्टीज। इसके बारे में मैंने बहुत इससे पहले भी वीडियो बनाया है, जो इस लेवल पे प्राइस था करीब 700 के करीब, तब जाके इसने इतना रैली दिया था। अभी प्राइस एक क्वालिटी एरिया पे आके रुका है, इस पॉइंट ऑफ एरिया पे रुका है। एंड यहाँ पे अगर डेली टाइम के हिसाब से देखोगे एक कैंडल के अंदर, यानी ये जो लास्ट कैंडल बना था 27 सितंबर 27, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, 27 सितंबर 2014 में जो कैंडल बना था उसी कैंडल के अंदर इतने सारे प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप देखोगे इसके हाई कितना है ये, एंड इसके जो लो है
ये तो इतने रेंज के अंदर ये प्राइस एक्शन बन रहा है। और जब भी इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस आ रहा है तो इसमें बाई अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। तो अभी भी प्राइस इस लो के नीचे प्राइस आया है एंड एक बाई अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। अच्छा कैंडल विथ वॉल्यूम के साथ, पिछले वाले वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई है। तब भी मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, जो कैंडल लास्ट फॉर्म हुई है या इसके बाद जो कैंडल फॉर्म होगा, इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब हम बाई कर सकते हैं। या अगले दिन, या अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई कैंडल क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है एंड जो कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तब जाके हम यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इस चीज़ को दोबारा गौर करता हूँ, क्या मॉडल मैंने बोला कि जो कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो कैंडल पिछले वाले कैंडल के, मान लीजिए ये एक रेड हो, ग्रीन हो, कोई भी कैंडल हो, इसके ऊपर ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया है एंड इसके जो हाई है, इस हाई को आप मार्क कीजिए। देन इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है लोअर टाइम फ्रेम में, तब जाके हम इसके ऊपर बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो डेली टाइम के हिसाब से इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मेशन होता है, इसको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये रातों रात नहीं आएगा। आप सीखिए किसी से, अच्छे मेंटर या अच्छे गुरु से सीखिए इस चीज़ को, कैसे बाई मॉडल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है पेल। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखिए जिसको देखना है देखिएगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देख सकते हैं। जो सीखना चाहेगा, जो जानना चाहेगा, मार्केट से पैसा कमाना चाहेगा, वो वीडियो को फॉलो करेगा, एक अच्छे मेंटर गुरु को जानेगा, ठीक है। अभी पेल को अगर देखें तो अगर उसका हायर टाइम फ्रेम में जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो प्राइस कुछ इस तरह का ऊपर अप एंड डाउन होते जा रहा है एंड लास्ट 2023 से प्राइस ने अच्छा खासा रैली दिया, फिर पुल बैक दिया, फिर अच्छा खासा रैली देके एक रेसिस्टेंस पॉइंट ऑफ एरिया पे जाके रुक रहा है। मगर ये रेसिस्टेंस पॉइंट में जाने के बाद भी प्राइस उतना ही नीचे नहीं जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से अगर आप देखोगे जो कैंडल बना था, यानी 9 सितंबर 2024 को जो कैंडल बना था, उसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है अभी तक। देखिए ये जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जो 9 सितंबर 2024 में जो कैंडल बना था, उसी कैंडल के अंदर इतने सारे कैंडल फॉर्म्स हो रहे हैं, ना ही इसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, ना इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। तो जो स्ट्रेंथ और पावर ऑफ स्ट्रेंथ आएगा वो इसके ऊपर आएगा। यानी ये जो हाई है कितना है 1126, इसके ऊपर ही प्राइस सबसे ज़्यादा रैली आने की प्रोबेबिलिटी है। मगर अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक 3 बाइंग मॉडल जो सिचुएशन बनता है, जो मेरे स्टूडेंट को मालूम है, जो 1 2 3 मॉडल जो मैं इसको कहता हूँ 1 2 3 मॉडल, वो ये 1 2 3 मॉडल होके प्राइस ऊपर से जा रहा है। वैसे ही प्राइस अगर डाउन साइड देखोगे, यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 मॉडल हिसाब से प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है। सो अगर इसमें क्या हो सकता है, या तो ये प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर नीचे जा सकता है, यहाँ से रिएक्ट होकर नीचे जा सकता है, या उसके बाद ये स्विंग जो बना है इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता है, या इसको रेस्पेक्ट ना करके नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेड प्लान है, जिस तरह प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से मैं ट्रेड करता रहूँगा। अगर देखोगे ये स्विंग बनने के बाद भी ये एक काप एंड हैंडल पैटर्न शो हो रहे हैं मुझे, ये काप एंड ये इसका हैंडल। तो ये हैंडल का जो ब्रेकआउट अभी मुझे ये नज़र आ रहा है, ये इस तरह का हैंडल का ब्रेकआउट अभी नज़र आया है। तो अगर हैंडल का ब्रेकआउट अभी आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने की प्रोबेबिलिटी मेरे अंदर रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी कब आएगा, जब ये 1126 के ऊपर प्राइस सस्टेन होगा। 1126 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन होगा तब जाके इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। ये बायर साइकोलॉजी का, बायर एंड सेलर का जो साइकोलॉजी है, कौन से एरिया पे बन रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है देवयानी इंटरनेशनल। इसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसके बाद प्राइस ने बहुत अच्छा खासा रैली दिया था। मैंने इस लेवल पे करीब 165 लेवल पे मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद प्राइस ने करीब
37% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अभी भी प्राइस एक क्वालिटी प्राइस एक्शन एरिया पे आके रुका है। एक कंपनी का फंडामेंटल मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया था, हो सके तो मेरे पिछले वाले जो वीडियो है इनके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस लगातार अपनी जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करते हुए जा रहा है, यानी आप ट्रेंड की तरह प्राइस एक्शन शो हो रही है। हो सके कि इस बार ये ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए नीचे चले जाए, कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अपना ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस दोबारा ऊपर चले जाए, तो हम उस हिसाब से अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप इसमें फंडामेंटली बहुत ही पॉजिटिव हैं एंड लॉन्गर व्यू रखते हैं तो स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आने के बाद उसी ट्रेंड लाइन पे पहले इसने रिस्क पे लेने की कोशिश किया, इस लेवल पे रिस्क पे लेने की कोशिश किया। दोबारा प्राइस उसी लेवल पे आया एंड एक अच्छा खासा पोटेंशियल कैंडल बनाया है एंड पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। सो इसमें भी हम बाई अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढेंगे जब जो लास्ट कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तब हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो टारगेट क्या रहेगा इसमें? देखिए अभी फिलहाल तो छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, इसके हिसाब से ये छोटे छोटे टारगेट 9% 10%, मगर मेरे हिसाब से अगर देखोगे जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं ये इसका टारगेट रहेगा एक्चुअल जो स्विंग हाई जहाँ से जो प्राइस इसमें लगातार आया है ये रहेगा मेरा एक्चुअल टारगेट। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ एरिया से तो मेरे टारगेट कितने बनते हैं? करीब 32% 40% से ऊपर इसका टारगेट बनता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल 4 साल के रखो तो इसमें और भी बहुत मल्टीपल यानी मल्टी बैगर रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसका फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। आप इसको जाके मेरे जो मैंने इसके ऊपर जो फंडामेंटल वीडियो बनाया है हो सके तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद जो स्टॉक है ये है SBI कार्ड। इसको लेके मैंने भी वीडियो बनाया था, मगर मैंने जिस टाइम पे वीडियो बनाया था करीब इस जून के महीने वीडियो बनाया था इस लेवल पे, तब से लेके प्राइस ने करीब 15% तक रिटर्न दिया था। फिर प्राइस दोबारा उसी पॉइंट ऑफ एरिया पे आ चुका है। देखिए प्राइस नीचे आया है मगर इसका फंडामेंटल नहीं बिगड़ा है, फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है एंड एक क्वालिटी सपोर्ट एरिया पे अभी SBI कार्ड ट्रेड कर रहा है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लास्ट स्विंग नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लास्ट स्विंग था उसको ब्रेक किया, हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, फिर प्राइस यहाँ पे आया है। तो अब यहाँ पे आने के बाद देखोगे कि प्राइस लास्ट 1 महीने से इस एरिया से यानी लास्ट 4 वीक इस एरिया से रुक रहा है। सो अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। यहाँ पे भी एक मादर कैंडल, लास्ट जो मादर कैंडल है बेबी कैंडल फॉर्म किया है। अगर ये मादर कैंडल बेबी कैंडल ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो मेरे लिए ये बाइंग मॉडल एरिया में आ जाएगा एंड उसके ऊपर जब प्राइस सस्टेन करेगा तब हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टॉक है ये है डाबर, लास्ट स्टॉक है। बहुत ही ऐसी स्टॉक है अगर डिस्कस करने चाहिए तो 3-4 घंटा तो ऐसे वीडियो बन जाएगा, मगर इसको लेके ख़त्म करते हैं। डाबर अगर देखोगे मैंने डाबर को लेके भी वीडियो बनाया था जब उसका प्राइस चल था 505 इस लेवल पे प्राइस चल रहा था, तब मैंने इसको लेके वीडियो बनाया था 2024 19 अप्रैल को। उसके बाद प्राइस डाबर ने करीब देखिए इस पॉइंट ऑफ एरिया से प्राइस ने करीब 33% 34% रिटर्न दिया। दोबारा प्राइस उसी पॉइंट ऑफ एरिया से आया है और डाबर जैसे फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी को अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखोगे ऑल टाइम हाई से करीब 25% नीचे ट्रेड करते नज़र आए, तो ये एक क्वालिटी स्टॉक को वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का एक सही मौका है। तो हम भी इसमें ट्रेड कहाँ करेंगे? जब ये देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम ने प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है एंड जो लास्ट कैंडल बना है ये पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी अब ढूंढेंगे जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हो, करीब 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हो, अगर आप देखोगे ये इंट्राडे की पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ एज वेल एज मैं स्विंग ट्रेडिंग की भी बात कर रहा हूँ। अगर इंट्राडे में प्राइस नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट कुछ दिनों में इसके ऊपर सस्टेन होता है या प्राइस एक्शन बनाता है तब इसमें हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं।
सो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है किस तरह का प्राइस एक्शन देखना चाहिए, कौन से स्टॉक में देखना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्चुअल ट्रेडिंग का मतलब समझ में आएगा। एक अच्छे गुरु और मेंटर से सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीक में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसमें रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ट्रेडिंग करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।